स्टूडेंट, केपी केमिस्ट्री पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। जैसे कि मैंने आपको कल की क्लास में मैं आपको करा चुका था, हाइड्रोजन बॉन्ड मैंने आपको क्लियर करा दिए, हाइड्रोजन बॉन्ड के टाइप कराए थे। आज हम टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं वो सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। ठीक है, यानी कि सिग्मा और पाई बॉन्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए है क्योंकि हमें ये जानना होगा सिंगल बॉन्ड को में सिग्मा बॉन्ड या पाई बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड में कितने सिग्मा बॉन्ड कितने पाई बॉन्ड होते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड में सिग्मा बॉन्ड कितने होते हैं, पाई बॉन्ड कितने होते हैं। उससे पहले आपको ये जानना होगा कि सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड बनते कैसे हैं और होते क्या हैं। ठीक है, इसको हम इसको बनाने के लिए उससे पहले आप ये देखें आकृति, यानी कि ऑर्बिटल कौन कौन से होते हैं, ऑर्बिटल की आकृति। ठीक है, परमाणु कक्षक की आकृति। ऐसे आपको पता है भाई एस, पी, डी और एफ। ठीक है, एस, पी, डी, एफ उपकोष होते हैं। ठीक, ये हमारे उपकोष होते हैं। क्या होते हैं? उपकोष होते हैं, उपकोष होते हैं। अब हमें जब इनकी आकृति पढ़ेंगे, शेप ऑफ एस ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल की आकृति हमेशा ध्यान रखें गोलाकार होती है। एस ऑर्बिटल की आकृति क्या होती है? गोलाकार होती है, गोलाकार होती है। एस ऑर्बिटल की आकृति कैसी होती है? गोलाकार होती है। पी ऑर्बिटल की आकृति, पी ऑर्बिटल की आकृति डंबलाकार होती है। क्या होती है? डंबलाकार होती है। और डी ऑर्बिटल की आकृति, डी ऑर्बिटल की आकृति जो होती है डबल डंबलाकार होती है। डी ऑर्बिटल की आकृति डबल डंबलाकार होती है। एफ ऑर्बिटल की आकृति, एफ ऑर्बिटल की जो आकृति होती है, ऑर्बिटल की आकृति जो होती है वो क्या होती है? जटिल होती है। क्या होती है? जटिल होती है, जटिल होती है। ठीक है, यानी कि कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स जटिल होती है। ठीक, फिर भी समझ लें, एस उपकोष की आकृति, एस उपकोष के कक्षक की आकृति जो होती है वो गोलाकार होती है। पी के आकृति डंबलाकार होती है, डंबलाकार होती है। और डी की डबल डंबल होती है। और हमारे एफ की क्या होती है? जटिल होती है। कॉम्प्लेक्स क्या होता है? यानी कॉम्प्लेक्स आकृति की होती है। अब हमें ये जान लीजिए, एस में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। ठीक है, एस, पी, डी, एफ ये उपकोष होते हैं। हमें ये पता चल गया कि एस की आकृति, एस कक्षक की जो आकृति होती है वो गोलाकार होती है, पी कक्षक की आकृति जो होती है वो डंबलाकार होती है, और डी कक्षक की जो आकृति होती है वो डबल डंबलाकार होती है। ठीक है, क्या होती है? डबल डंबलाकार होती है। ये तो हमें इनके आकृति के बारे में क्लियर हो गया। ठीक है, अब मैं आपको बताने वाला हूं अति व्यापन क्या कहते हैं। अति व्यापन भी, क्योंकि ये थोड़ी बेसिक जानकारी है, जब तक आपको ये टॉपिक जानकारी यानी कि क्लियर नहीं होगी तब तक आप सिग्मा एंड पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं कर सकते। ठीक है, अति व्यापन, ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग समझे। अति व्यापन क्या होता है पहले आप ये समझे, अति व्यापन। ठीक है, ओवरलैपिंग क्या होता है? ओवरलैपिंग क्या होता है ये समझना हमें। ओवरलैपिंग किसे कहते हैं? ठीक है, ओवरलैपिंग हमेशा ध्यान रखें, परमाणुओं के कक्षकों की ओवरलैपिंग होती है। परमाणु के कोई भी ऑर्बिटल होते हैं उनके कक्षक, यानी कि जो कक्षक होते हैं परमाणु के उपकोष के जो कक्षक होते हैं उनके बीच में या उनकी सहायता से ही ओवरलैपिंग की जाती है। ठीक है, ओवरलैपिंग साइड टू साइड और एंड टू एंड, यानी कि दोनों प्रकार से होती है ओवरलैपिंग। तो हमें ओवरलैपिंग समझना होगा। ओवरलैपिंग क्या होती है? जैसे कि मैंने अभी आपको ये बताया, जब कोई जो हमारे एस कक्षक, जैसे कि एस कक्षक ले लीजिए, एस कक्षक ले लीजिए, पी कक्षक ले लीजिए, पी कक्षक ले लीजिए, या डी कक्षक ले लीजिए, डी कक्षक ले लीजिए। भाई तीनों हमने ले लिए। अब यहाँ पे जब एक एस ऑर्बिटल ये हो गया, दूसरा एक और एस ऑर्बिटल हो गया, यानी कि 2 एस ऑर्बिटल, 2 एस ऑर्बिटल इस प्रकार से सटे हों जो एक दूसरे से ओवरलैप कर जाएं। क्या कर जाएं? ओवरलैप कर जाएं, यानी कि 2 एस ऑर्बिटल, एक एस ऑर्बिटल ये हो गया, एक एस ऑर्बिटल ये हो गया, एक एस ऑर्बिटल
ये वाला हो गया, ये दोनों s ऑर्बिटल है, तो यहाँ पे जो ये हुआ है इसे हम बोलते हैं ओवरलैपिंग। क्या बोलते हैं? ओवरलैपिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओवरलैपिंग, यानी कि अतिव्यापन बोलते हैं। जब एक परमाणु कक्षक किसी दूसरे परमाणु के कक्षक के ऊपर सट जाए, यानी कि ऊपर अतिव्याप हो जाए या ओवरलैप हो जाए, उसी को क्या कहते हैं? हम ओवरलैपिंग कहते हैं। इसी प्रकार से हमारा p ऑर्बिटल है भाई, दो p ऑर्बिटल होते हैं, यानी कि एक, चाहे आप एक s ऑर्बिटल ले लीजिए और एक p ऑर्बिटल ले लीजिए, इनके बीच जो यहाँ पे अतिव्यापन हुआ ये क्या कहलाया? sp ओवरलैपिंग कहलाया। क्या कहलाया? sp ओवरलैपिंग कहलाया। क्लियर? sp ओवरलैपिंग कहलाया, यानी कि ये s ओवरलैपिंग हो गया, ये sp ओवरलैपिंग होता। ठीक है, अगर हम pp करेंगे, दो कक्षा लेंगे तब भी हो जाएगा, साइड टू साइड और एंड टू एंड दोनों प्रकार से होते हैं ओवरलैपिंग। ये चीज आपको मैं अभी कराने वाला हूं, पहले आपको ये कंफर्म हो जाए कि ओवरलैपिंग, अतिव्यापन जो शब्द है इसका मतलब क्या है? जब परमाणु कक्षक, क्या, जब परमाणु कक्षक, किसी भी परमाणु कक्षक, चाहे s हो, p हो या d हो, कोई भी परमाणु कक्षक हो, वो एक दूसरे के यानी कि अतिव्याप्त हो जाए या ओवरलैप हो जाए, तो इस प्रकार का जो कंडीशन होती है, इस प्रकार से क्या बनती है? ओवरलैपिंग कहलाती है। ठीक है, ये क्या कहलाती है? ओवरलैपिंग कहलाती है। क्लियर? क्या कहलाती है? ओवरलैपिंग। ठीक है, ये हमारे, मैंने आपको बता दिया SPDF कक्षक की आकृति के बारे में बताया और ओवरलैपिंग के बारे में बताया। ठीक है, अब हम करने वाले हैं, हेडिंग बनाएंगे सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। क्लियर? सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड, हेडिंग बनाएंगे सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड, एंड पाई बॉन्ड। क्लियर? सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। क्लियर? ये हम पढ़ेंगे सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड कैसे, क्या होते हैं सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड क्या होते हैं, ये जानना है। सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड, इसमें नंबर 1 हेडिंग बना लीजिए आप, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। क्लियर? क्या पढ़ेंगे हम? सिग्मा बॉन्ड पढ़ेंगे, सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। देखिए सिग्मा बॉन्ड क्या होते हैं भाई? सिग्मा बॉन्ड होते क्या हैं? जब सिग्मा बॉन्ड क्या होते हैं, हमें ये जानना है सिग्मा बॉन्ड किसे कहते हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए सिग्मा बॉन्ड क्या करना है हमें, सिग्मा बॉन्ड की परिभाषा है, उससे पहले मैं आपको एक नोट पॉइंट करके बताने वाला हूं। भाई नोट पॉइंट देखें, यानी कि दो परमाणुओं के बीच सिग्मा बॉन्ड, हेडिंग आपने बना ली होगी। जब हेडिंग बनाने के बाद में हमने एक नोट पॉइंट में आपको बताने वाला हूं जो ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। क्या है भाई? दो परमाणुओं के केंद्रों को मिलाने वाली सरल रेखा को क्या कहते हैं? अक्ष कहते हैं। सबसे पहले आपको ये जानना है कि अक्ष क्या होता है। ठीक है, अक्ष के माध्यम से ही आप ओवरलैप कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो उससे पहले आप अक्ष समझ लीजिए, एक्सिस जिसे बोलते हैं, यानी कि दो परमाणुओं के केंद्रों को मिलाने वाली, दो परमाणुओं के केंद्रों को मिलाने वाली सरल रेखा, मिलाने वाली सरल रेखा को क्या कहते हैं? अक्ष कहते हैं। क्लियर? क्या कहते हैं? अक्ष कहते हैं। अब मैं आपको एक डेफिनेशन लिखवाने वाला हूं, वही सिग्मा बॉन्ड की दो डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखी हैं, बहुत ही सिंपल और सरल तरीका से लिखी हैं। जैसे कि पहली डेफिनेशन है, यदि अतिव्यापन, यदि अतिव्यापन यानी कि ओवरलैपिंग अक्षीय रेखा पर होता है तब उसे सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? तब उसे सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। फिर से देखें, यदि अतिव्यापन अक्षीय रेखा पर होता है तब उसे सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। दूसरी डेफिनेशन है, दो परमाणु यानी कि दो ऑर्बिटल्स का एक ही अक्ष पर, मैंने शब्द है यहाँ पे अक्ष पर, देखो यहाँ पर भी अक्ष आया है, यहाँ पर भी अक्ष ही आया है। ठीक है, जब तक आप अक्ष के बारे में नहीं जानेंगे तब तक ये डेफिनेशन नहीं कर पाएंगे। फिर से देखें, दो परमाणुओं के केंद्रों को मिलाने वाली सरल रेखा को क्या कहते हैं? अक्ष कहते हैं। तो एक ही अक्ष पर, यहाँ पे फिर से देखें, दो ऑर्बिटल का एक ही अक्ष पर उनके सिरों द्वारा ओवरलैपिंग, उनके सिरों द्वारा ओवरलैपिंग क्या, यानी कि एंड टू एंड ओवरलैपिंग। ठीक है, सिरों द्वारा ओवरलैपिंग, ये आप कह सकते हैं एंड टू एंड ओवरलैपिंग
होने पर कोवलेंट बॉन्ड बनता है, होने पर क्या बनता है, कोवलेंट सह संयोजक बंध बनता है। अब यहाँ पर भी इस पॉइंट को आप अंडरलाइन कर लीजिए, ठीक है। कौन सा बॉन्ड बनेगा ओवरलैपिंग पे, क्वेश्चन बन जाता है कि सिग्मा बॉन्ड किन में, यानी कि कोवलेंट बॉन्ड पर ओवरलैपिंग के पश्चात कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, या फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, या कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। तो आप समझ जाइए कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। कौन सा बॉन्ड बनाएंगे, सिग्मा बॉन्ड जो होता है हमारा वो कोवलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है। क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड बनता है, उसे हम क्या कहते हैं, सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। क्लियर, यानी कि जब दो परमाणु ऑर्बिटल एक ही अक्ष पर एंड टू एंड ओवरलैपिंग करें तब सिग्मा बॉन्ड का निर्माण होता है। क्लियर, कौन से बॉन्ड का निर्माण होता है, सिग्मा बॉन्ड का निर्माण होता है, ठीक है। ये कैसे होता है ये मैं आपको बताने वाला हूं भाई। लिखेंगे सिग्मा बॉन्ड का निर्माण निम्न प्रकार से किया जा सकता है, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड का निर्माण निम्न प्रकार किया जा सकता है। नंबर ए एस एस ओवरलैपिंग, एस ओवरलैपिंग। क्लियर, नंबर 2 यानी कि नंबर बी एस पी ओवरलैपिंग, एस पी ओवरलैपिंग यानी कि अतिव्यापन। और नंबर सी है पी ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग। क्लियर, पी ओवरलैपिंग। हालांकि डी भी होता है, तो आप जब तक ये कर लेंगे तो डी तो अपने आप ही कर लेंगे, ठीक है। समझे, हमने पहला फर्स्ट हेडिंग बनाना है, आपको ए हेडिंग बनाना है, एस ओवरलैपिंग, एस ओवरलैपिंग। क्लियर, एस ओवरलैपिंग यानी कि जब दो एस ऑर्बिटल एक ही अक्ष पर एंड टू एंड ओवरलैपिंग करते हैं। लिखे डेफिनेशन क्या है भाई, जब दो एस ऑर्बिटल एक ही अक्ष पर एंड टू एंड ओवरलैपिंग करते हैं, ओवरलैपिंग करते हैं, तब इस प्रकार की ओवरलैपिंग को ओवरलैपिंग को एस ओवरलैपिंग कहते हैं, ओवरलैपिंग कहते हैं, ठीक है। एस ओवरलैपिंग कहते हैं। देखिए भाई, मैंने आपको एक एस ऑर्बिटल ये बना दिया, ये एक एस ऑर्बिटल है, एक एस ऑर्बिटल ये हो गया, और अक्ष एक ही होगा, यानी कि ये देखिए एक ही अक्ष पर हो रहा है, एक ही अक्ष पर जो हो रहा है ये, ठीक है, एक ही अक्ष पर। क्लियर, एक ही अक्ष पर ये ओवरलैप हुआ। दूसरा ये एस ऑर्बिटल है, इनमें यानी कि एक एस ऑर्बिटल एक दूसरे पर एक ही अक्ष पर ओवरलैपिंग के पश्चात जिस बॉन्ड का निर्माण करते हैं क्या कहलाता है, सिग्मा बॉन्ड। और ये क्या कहलाएगी, ओवरलैपिंग। ये ओवरलैपिंग क्या कहलाएगी, एस ओवरलैपिंग। क्या कहलाएगी, एस ओवरलैपिंग। क्लियर, एस ओवरलैपिंग कहलाती है, ठीक है। फिर से देखें, जब दो एस ऑर्बिटल एक ही अक्ष पर एंड टू एंड ओवरलैपिंग करते हैं, तब इस प्रकार की ओवरलैपिंग को क्या कहते हैं, एस ओवरलैपिंग कहते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, दो एस ऑर्बिटल ले लिए मैंने, एक एस ऑर्बिटल ये ले लिया, दूसरा एस ऑर्बिटल ये ले लिया, और शेप मैं आपको बता चुका हूँ। एस ऑर्बिटल की आकृति यानी कि शेप कैसी होती है, गोलाकार होती है, दोनों की आकृति गोलाकार है। और इनमें किस प्रकार का हो, एंड टू एंड ओवरलैपिंग हो, एंड टू
एंड ओवरलैपिंग हो तब कौन से बॉन्ड का निर्माण होता है, सिग्मा बॉन्ड का निर्माण होता है। क्लियर, कौन से बॉन्ड का निर्माण होता है, सिग्मा बॉन्ड का निर्माण होता है। दूसरा देखेंगे sp ओवरलैपिंग, दूसरा देखिएगा sp ओवरलैपिंग। अब इसमें क्या होगा, जब एक s ऑर्बिटल, एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल एक ही अक्ष पर एंड टू एंड ओवरलैपिंग करते हैं, यानी कि बी हेडिंग बनाना है आपको। क्या बनाना है, एस पी ओवरलैपिंग, एस पी ओवरलैपिंग, एस पी ओवरलैपिंग बनाना है। इसमें क्या लिखेंगे, इसमें क्या डेफिनेशन लिखेंगे, यानी कि जब एक एस ऑर्बिटल, एक एस ऑर्बिटल तथा एक पी ऑर्बिटल एक ही अक्ष पर ओवरलैपिंग करें, ओवरलैपिंग अक्ष पर एंड टू एंड ओवरलैपिंग करते हैं। क्या करते हैं, एंड टू एंड ओवरलैपिंग करते हैं, एंड टू एंड ओवरलैपिंग करते हैं, एंड टू एंड ओवरलैपिंग करते हैं, तब एंड टू एंड ओवरलैपिंग करते हैं, तब इस प्रकार की ओवरलैपिंग को क्या कहते हैं, एसपी ओवरलैपिंग कहते हैं, एसपी ओवरलैपिंग कहते हैं। ठीक है, और इस ओवरलैपिंग के पश्चात सिग्मा बॉन्ड का निर्माण होता है। इस ओवरलैपिंग के पश्चात किसका निर्माण हो रहा है, सिग्मा बॉन्ड का। देख लीजिए भाई, एक एस ऑर्बिटल हो गया, एक एस ऑर्बिटल हो गया और एक पी ऑर्बिटल हो गया। क्लियर, एक एस ऑर्बिटल हो गया और एक पी ऑर्बिटल हो गया, और यहाँ पे जो इनकी ओवरलैपिंग हुई है कौन सी, एंड टू एंड ओवरलैपिंग, एंड टू एंड ओवरलैपिंग। क्लियर, यहाँ लिखेंगे ये क्या है, एस ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल है, ये पी ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल हो गया भाई, एस ऑर्बिटल हो गया, पी ऑर्बिटल हो गया। यहाँ पे जो ओवरलैपिंग हुई है सिग्मा बॉन्ड का निर्माण हो रहा है, और ओवरलैपिंग क्या कहलाती है, एस पी ओवरलैपिंग, एस पी ओवरलैपिंग कहलाती है ये। क्लियर, यानी कि जब एक एस ऑर्बिटल एक पी ऑर्बिटल एंड टू एंड ओवरलैपिंग करें एक ही अक्ष पर, तब ये ओवरलैपिंग हमारी क्या कहलाती है, एस पी ओवरलैपिंग कहलाती है। और किस बॉन्ड का निर्माण होता है, सिग्मा बॉन्ड का निर्माण होता है। क्लियर, सिग्मा बॉन्ड का निर्माण होता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर नेक्स्ट करते हैं हम, नंबर 3 देखें। नेक्स्ट नंबर सी देखेंगे, कौन सा है भाई, नंबर सी, पी पी ओवरलैपिंग। नंबर सी लिखना है आपको। नंबर सी देखें, नंबर सी, पी पी ओवरलैपिंग। क्लियर, अब इसमें केवल एक थोड़ा सा चेंज करना होगा। यहाँ पे क्या करना होगा, जब दो पी ऑर्बिटल, केवल आपको यहाँ इतना चेंज करना होगा, एक एस नहीं एक पी नहीं, क्या होगा, पी पी ओवरलैपिंग कर रहे हैं, तो यहाँ लिखना पड़ेगा हमें, क्या लिखना पड़ेगा, जब दो पी ऑर्बिटल जब दो पी ऑर्बिटल एक ही अक्ष पर एंड टू एंड ओवरलैपिंग करते हैं, तब इस प्रकार की ओवरलैपिंग को
sp ओवरलैपिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? sp ओवरलैपिंग कहते हैं। ठीक है, देख लीजिए क्या है भाई, दो p ऑर्बिटल हैं। आपको पता है p ऑर्बिटल की आकृति क्या है? डंबलाकार होती है। p ऑर्बिटल की आकृति डंबलाकार होती है बेटा, डंबलाकार होती है p ऑर्बिटल की आकृति। ठीक है, दूसरा एक p ऑर्बिटल हमने और ले लिया, दो p ऑर्बिटल लेने हैं हमें। ठीक है, एक ही अक्ष पर है, एक ही अक्ष पर है। ठीक है, क्या है? ये p ऑर्बिटल है, यहाँ पे ये वाला जो हो गया ये ओवरलैपिंग हो गया। क्या बना? सिग्मा बॉन्ड बना। क्या बना? सिग्मा बॉन्ड बना। क्या बनता है? सिग्मा बॉन्ड बनता है। ये भी p ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल हो गया। क्या है? p ऑर्बिटल है। ये भी p ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल है। ठीक है, और ये ओवरलैपिंग क्या कहलाती है? p कॉमा p, p कॉमा p ओवरलैपिंग, p कॉमा p ओवरलैपिंग कहलाती है। और क्या बना? सिग्मा बॉन्ड बना। ठीक है, क्या बना? सिग्मा बॉन्ड बना। ठीक, हमारा सिग्मा बॉन्ड क्लियर हो गया। अब मैं सिग्मा बॉन्ड के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण बताने वाला हूं और इसके जो इम्पोर्टेंस पॉइंट है, सम इम्पोर्टेंस पॉइंट्स, वो मैं अभी आपको क्लियर कराने वाला हूं, क्योंकि जब तक आपको वो पॉइंट्स क्लियर नहीं होंगे तब तक आप किसी भी कोवलेंट बॉन्ड में, सॉरी कोवलेंट बॉन्ड में, हाँ कोवलेंट बॉन्ड में आप नहीं ज्ञात कर सकते कि सिग्मा बॉन्ड है या पाई बॉन्ड है। ठीक है, तो मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट लिखाने वाला हूं। सिग्मा बॉन्ड के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट मैं आपको कराने वाला था। देखिए क्या है, सिग्मा बॉन्ड के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन से हैं। सबसे पहला पॉइंट है सभी सिग्मा बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड होते हैं। पहला पॉइंट आपको ये समझना है कि सभी सिग्मा बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड होते हैं। अब ऐसा ना करें कि आप सभी कोवलेंट बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होते हैं, तो गलत हो जाएगा। सभी सिग्मा बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, ये पॉइंट ध्यान रखें। दूसरा है सभी सिंगल बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड, सभी सिंगल बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड, यानी कि सभी जो सिंगल बॉन्ड है हमारे वो कोवलेंट बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होते हैं। क्या होते हैं? सिग्मा बॉन्ड होते हैं, यानी कि सभी सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, ये देखो सभी सिंगल कोवलेंट बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होते हैं। जितने भी से एकल बॉन्ड होगा हमारा, कौन सा कोवलेंट बॉन्ड होगा, वो कौन सा होगा? हमारा सिग्मा बॉन्ड होगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट, तीसरा नेक्स्ट देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड में एक एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक सिग्मा बॉन्ड होता है। ये आप ध्यान रखेंगे, एक सिग्मा बॉन्ड होता है। नेक्स्ट है सिग्मा बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन घनत्व सदैव अक्षीय रेखा पर अधिक होता है। अगला पॉइंट है सिग्मा बॉन्ड के चारों ओर दोनों आबंधित परमाणु का घूर्णन रोटेशन मुक्त रूप में होता है। क्लियर? मुक्त रूप में होता है। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बता दूं भाई सिग्मा बॉन्ड के, इसके बाद हम पाई बॉन्ड पढ़ने वाले हैं। आज एक ही क्लास में सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड हम फिनिश करने वाले हैं। हमारे साथ अंत तक अवश्य बने रहना। ठीक है, देखिए भाई कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बताने वाला हूँ सिग्मा बॉन्ड के, जैसे कि मीथेन। आपसे ये पूछा जाए मीथेन में कितने क्वेश्चन लिख लीजिए, मीथेन में कितने सिग्मा बॉन्ड होते हैं? क्लियर? कितने सिग्मा बॉन्ड होते हैं ये देखना है, कितने सिग्मा बॉन्ड होते हैं। हमें भाई कैसे निकालेंगे, उससे पहले आपको ये जानना होगा कि मीथेन का सूत्र क्या होता है। भाई मीथेन का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो CH4 होता है। जब हम इसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे ये इसकी स्ट्रक्चर बन के तैयार हो गई।
अब मैंने आपको बताया सभी सिंगल कोवलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, सिग्मा बॉन्ड होते हैं। 1 2 3 4, यानी कि सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए बेटा, 4 हो गए। सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितनी हो गई, 4 हो गई। इसी प्रकार से आप एथेन देखेंगे, क्या देखेंगे, एथेन देखेंगे। एथेन का सूत्र होता है C2H6। C2H6 जब हमने C2H6 का लगाया यहाँ पे, जब C2H6 की हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो यहाँ पे देखिए भाई ये हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ये हो गया भाई, ये सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड। यहाँ पे कितने हो रहे हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, कितने हो रहे हैं, 7। कभी आप ये ना सोच रहा कि यहाँ पे हमारे 6 है तो 6 ही सिग्मा बॉन्ड होंगे। भाई 2 कार्बन आपस में भी जो जुड़ेंगे वो भी सिग्मा बॉन्ड के अनुसार ही तो जुड़ेंगे। तो सिग्मा बॉन्ड कितने हुए इसमें, सिग्मा बॉन्डों की संख्या कितनी हुई, 7 हुई। सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितनी हो गई, 7 हो गई। किसमें, एथेन में। और एग्जाम्पल देखिए, एथिल अल्कोहल में, एथिल अल्कोहल देखेंगे, एथिल अल्कोहल में देखेंगे भाई, यानी कि C2H5OH में आप देखें, C2H5OH में जब आप देखेंगे सिग्मा बॉन्डों का निर्माण, जब हम इसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे, जब हम इनकी स्ट्रक्चर बनाएंगे भाई C2H5OH, ये हमारा C2H5OH की स्ट्रक्चर हो गई भाई, C2H5OH की स्ट्रक्चर हो गई। अब हम इसमें जब सिग्मा बॉन्ड लगाएं, जैसे कि हमने बताया सभी सिग्मा बॉन्ड होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8, क्लियर, 7 और 8, ठीक, क्लियर हो गया। C2H5OH, यानी कि सिग्मा बॉन्ड का कितने होगा भाई, सिग्मा बॉन्ड इसमें एथिल अल्कोहल में इतने हो गए, 8 सिग्मा बॉन्ड हो रहे हैं। फिर से देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 सिग्मा बॉन्ड हो रहे हैं किसमें, एथिल अल्कोहल में, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं पाई बॉन्ड, हेडिंग बनाएंगे पाई बॉन्ड, ठीक है, हेडिंग बनाए पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड क्या होते हैं ये हमें जानना होगा। साइड टू साइड ओवरलैपिंग करते हैं, क्लियर। देखिए अब हम करने वाले हैं पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड क्या होते हैं, पाई बॉन्ड समझ लीजिए क्या होते हैं, दो अर्धपूर्ण कक्षक, चाहे PP कक्षक हो या PD कक्षक हो या DD कक्षक हो, क्या है, दो अर्धपूर्ण कक्षक पार्श्वीय दो P, यानी कि दो अर्धपूर्ण कक्षक पार्श्वीय अतिव्यापन से, पार्श्वीय का मतलब साइड टू साइड ओवरलैपिंग, पार्श्वीय अतिव्यापन से जो बॉन्ड बनता है, पार्श्वीय अतिव्यापन से जो बॉन्ड बनता है पाई बॉन्ड कहलाता है, क्लियर, क्या कहलाता है, पाई बॉन्ड कहलाता है, ठीक है, पाई बॉन्ड कहलाता है। या दूसरी परिभाषा हम लिख रहे हैं, जब परमाणु कक्षक एटॉमिक ऑर्बिटल साइड टू साइड पार्श्व अतिव्यापन साइड टू साइड ओवरलैपिंग करते हैं, साइड टू साइड ओवरलैपिंग करते हैं, तब जो कोवलेंट बॉन्ड बनता है उसे क्या कहते हैं, पाई बॉन्ड कहते हैं, क्लियर, उसे क्या कहते हैं, पाई बॉन्ड कहते हैं। फिर से देखें, जब दो परमाणु कक्षक साइड टू साइड ओवरलैपिंग करते हैं और कोवलेंट बॉन्ड का निर्माण करते हैं, तब इस कोवलेंट बॉन्ड को क्या कहते हैं, पाई बॉन्ड कहते हैं। देख लीजिए मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल बताया है। एग्जाम्पल क्या है, दो p ऑर्बिटल लिए हैं, एक p ऑर्बिटल। अच्छा आप सोचते हो कि ये s में नहीं होता है, भाई s ऑर्बिटल में साइड टू साइड ओवरलैपिंग नहीं होती है। ये चीज आप विशेष तौर पे ध्यान रखेंगे, क्योंकि s ऑर्बिटल में केवल एंड टू एंड यानी कि हेड टू हेड ही ओवरलैपिंग होगी, साइड टू साइड ओवरलैपिंग नहीं होती है। क्यों नहीं होती, क्योंकि s ऑर्बिटल की आकृति गोलाकार होती है। p ऑर्बिटल में हो सकती है, d में हो सकती है, क्लियर, p और d में होती है क्या, साइड टू साइड ओवरलैपिंग, ठीक।
s ऑर्बिटलों में साइड टू साइड ओवरलैपिंग नहीं होती, ये चीज आप समझ लीजिए। अब यहाँ पे देखो दो p ऑर्बिटल लिए मैंने, पार्ट्स लिया, पार्ट्स का मतलब साइड टू साइड, यहाँ पे इसकी साइड हो गए और इसकी साइड हो गई, दोनों p ऑर्बिटल साइड टू साइड ओवरलैप हुए तो ये ओवरलैपिंग क्या कहलाई, साइड टू साइड ओवरलैपिंग कहलाई। और ये बॉन्ड जो बना वो क्या बना, पाई बॉन्ड बना, क्या बना, पाई बॉन्ड बना। अब आप एक नोट पॉइंट करके लिख लीजिए, पाई बॉन्ड बना, ये हमेशा डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में ही होता है, ठीक है। पाई बॉन्ड हमेशा डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में ही पाया जाता है, ऐसा नहीं है कि सिंगल बॉन्ड में पाई बॉन्ड पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे, लिखेंगे नंबर वन पॉइंट करके लिखेंगे, पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड हमेशा 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 डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड में होता है, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड में होता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, दूसरा पॉइंट आपको लिखना है, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड तथा एक पाई बॉन्ड होता है, तथा एक पाई बॉन्ड होता है, क्लियर, तथा एक पाई बॉन्ड होता है, ठीक है। यानी कि डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड होता है। और नेक्स्ट देखें, ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड और दो पाई बॉन्ड होते हैं, क्लियर, दो पाई बॉन्ड होते हैं, ठीक है। ये चीज आप विशेष तौर पे ध्यान रखें। और डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड तथा एक पाई बॉन्ड होता है, ये पॉइंट समझ लीजिए। जैसे कि मैंने इसमें पहला पॉइंट फिर बता रहा हूँ, पाई बॉन्ड में हमेशा डबल बॉन्ड, पाई बॉन्ड हमेशा डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में होता है, ये चीज आप विशेष तौर पे ध्यान रखें। कभी आप सोचे सिंगल बॉन्ड में पाई बॉन्ड पाया था, ऐसा नहीं है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड होता है डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड होता है। तीसरा पॉइंट है, ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड और दो पाई बॉन्ड होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे कि एथिलीन देख लीजिए, एथिलीन में कितने सिग्मा बॉन्ड और कितने पाई बॉन्ड होते हैं, ठीक है। कितने सिग्मा बॉन्ड और कितने पाई बॉन्ड होते हैं। एथिलीन का सूत्र देखिए क्या होता है, C2H4 होता है। जब हम इनकी स्ट्रक्चर बनाते हैं तो भाई ये एथिलीन की स्ट्रक्चर निकल के आती है। इसमें सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड देखिए भाई, सभी सिंगल बॉन्ड क्या होते हैं, सिग्मा बॉन्ड होते हैं, सभी सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होते हैं। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए बेटा, सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए, 1 2 3 4 5, ठीक है। कितने हो गए, 5 हो गए। और पाई बॉन्ड कितना हो गया, पाई बॉन्ड कितने हो गए, 1 हो गया, ठीक है। पाई बॉन्ड कितने हो गए, 1 हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से एक एग्जाम्पल और है, यानी कि बेंजीन में सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड बताइए, बेंजीन में सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड बताइए। जब हम ये स्ट्रक्चर बनाएंगे बेंजीन की, भाई हमने बेंजीन की ये संरचना बनाई, आपको पता है यहाँ डबल बॉन्ड, अल्टरनेट डबल बॉन्ड होता है, हर बोर्ड पे हाइड्रोजन होता है, ये आप अच्छे तरीके से जानते हैं, ठीक है। ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं, सभी मोड़ों पे हाइड्रोजन होता है बेटा, जब होता है। अब इसमें हम बेंजीन में देखेंगे सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड, सभी सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, सभी सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, क्लियर। अब यहाँ पे एक डबल बॉन्ड में क्या हो गया भाई, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड एक पाई बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड एक सिग्मा बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड और एक सिग्मा बॉन्ड, यानी कि पाई बॉन्ड की संख्या कितनी हो गई बेंजीन में, पाई बॉन्ड की संख्या कितनी हो गई, 3 पाई बॉन्ड हो गए। और सिग्मा बॉन्ड हमारे पास कितने हो गए बताइए, सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए, वो ऐसे गिनना स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 क्या हो गया, सिग्मा बॉन्ड हो गया, क्लियर, 11 सिग्मा बॉन्ड हो गया। अब आप किसी भी फार्मूले से कितने भी सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड ज्ञात कर सकते हैं।
चाहे फिनॉल हो, चाहे एसिटाइलिन हो। अच्छा, ट्रिपल बॉन्ड को और बता दे रहा हूँ मैं आपको थोड़ा जल्दी से ही भाई। ट्रिपल बॉन्ड क्या है भाई, देख लीजिए ट्रिपल बॉन्ड में कितने सिग्मा बॉन्ड, यानी कि एसिटाइलिन का एग्जांपल और देख लीजिए। एसिटाइलिन, एसिटाइलिन, ठीक है, एसिटाइलिन C2H2, ठीक है, C2H2 ये स्ट्रक्चर होती है। तो इसमें क्या करेंगे बेटा, एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड, ये एक पाई बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, यानी कि पाई बॉन्ड जो आए निकल के वो कितने आए, 2 आए, और सिग्मा बॉन्ड जो आए वो कितने हैं बेटा, 3 है, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 3 है। ये एसिटाइलिन का सूत्र हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से आप किसी भी अणुसूत्र की आप पहले स्ट्रक्चर बनाएंगे, स्ट्रक्चर से आपको पता होना चाहिए सिंगल बॉन्ड, सभी सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड एक पाई बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड 2 पाई बॉन्ड है। इसी प्रकार से हम किसी भी कंपाउंड में, किसी भी फार्मूले में सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्डों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। आज की क्लास में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। भाई खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।